तो मोदी जी को दोबारा लाना है, बदलना है? नहीं लाना है, आपके मोदी जी को नहीं लाना है? नहीं, कोई सरकार में मोदी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए मोदी? कुछ करा ही नहीं है उस देश के लिए, तो करेगा ही क्या वो? कह रहे महिला सुरक्षित है मेरे राज्य में। कुछ सुरक्षित नहीं है, जहाँ देखो वहाँ बलात्कार होते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ लड़की चढ़ जाती है। कौन सुरक्षित है बताओ मुझे, एक आध जगह बताओ तो सही। अच्छा, महिला भी सुरक्षित नहीं है मोदी जी? कुछ नहीं है, बस ये रोड बनवा दिया, रोड का बनवा दिया, छत्तीस जगह पुलिस खड़ी कर दी है, निकलने बढ़ने अगर 30 बार चलान कटेगा। उनका तो नारा भी यही था महिलाओं के सम्मान में और भाजपा मैदान में। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, बकवास है सब। इस बार बदलाव चाहती हैं? हाँ। तो बदलाव में किसको देख रही हैं जो आपकी समस्या हल करेगा? मोदी के छोड़ के किसी भी सरकार आ जाओ सही है। अच्छा, मोदी नहीं आने चाहिए? मोदी ना, अरे देखो कुछ फायदा किया है क्या उसने? 1200-1300 रुपये सिलेंडर वाला किस टाइम पर 300 350 सिलेंडर आता था। वो कह रहा आपको राशन भी सब्सिडी मिलती थी, 100-250 में पड़ता था। वो खाने चली गई सब्सिडी अब। तो कह रहे हैं आपको राशन भी दे रहे हैं? राशन तो क्या क्विंटल दे रहा है, घर पर वही डालना जा जाके वो कई क्विंटल दे रहा है। 2 रुपए किलो चावल मिलते थे, 4 रुपए किलो पूरा राशन की बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं गरीब खुश है। कुछ नहीं है। खत्म कर दी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं पप्पू बताते हैं उनको। पप्पू बताते हैं, वो तो आपको बताएगा पप्पू कौन है। पप्पू ही तो पहलू होगा। सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये महंगाई इतनी ज्यादा लेगा ना तो पता लगेगा। हम इंडिया चुनेंगे, उन्होंने इंडिया का गठन किया है। वो तो कह रहे हैं कि अगर इंडिया हार गया तो फिर बताओ इंडिया का नाम बदनाम होगा। बदनामी कैसा होगा, नाम रख दिया बताओ? नाम पे आपत्ति जता रहे हैं। नाम बदनामी होगा। ये हिंदू धर्म का नारा लगा रहे हैं, हिंदू धर्म किससे चलेगा, किस संविधान से चलाएंगे हिंदू धर्म? कह रहे हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। कैसे सम्राट है? जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, भाई भाई में लड़ा रहे हैं, वो सम्राट है। मोदी थोड़ी लड़ा रहे हैं, वो तो असमझ तत्व हैं जो लड़ रहे हैं। नहीं मोदी किसकी वजह से? किसकी वजह से? मेन जड़ मोदी, पॉलिटिशियन की वजह से तो लड़ रहे हैं हम। मेन जड़ है मोदी। हम आपस में थोड़ी लड़ रहे हैं, उनकी वजह से लड़ रहे हैं। वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, वो ऐसे भाषण दे रहे हैं कि हम उन पर लड़ने का भी मजबूर हैं। राम मंदिर बना दिया, उसमें क्या जगह? राम मंदिर बना, चलो ठीक है, नहीं ठीक है, हम हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में हमें गर्व है। लेकिन ऐसे हिंदू धर्म क्या जो कोरोना टाइम में आया था, कोरोना टाइम में आया तो राम मंदिर बना था। उस टाइम पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, आज तक नहीं मिल पाया मुझे। वो उस समय राम मंदिर बनने का अवसर था, आदमी मर रहा था, शमशान घाट पे लाशों को कुत्ते नहीं छोड़ रहे थे, कुत्ते लेके जा रहे थे। उसमें हॉस्पिटल बनना जरूरी था या फिर राम मंदिर बनना जरूरी था? हॉस्पिटल। कह रहे हॉस्पिटल भी हमारे दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल खोलते हैं। आप जाओगे, अगर आपको फीवर हो जाए आप जाओगे ना तो कम से कम 1000 रुपए का बिल बनवा के लेके आओगे आप। नहीं, उसके राज्य में बताओ कहाँ हॉस्पिटल बना है सरकारी? क्या कह रही है आप बताइए? इसके राज्य में बताओ कहाँ हॉस्पिटल खुला है सरकारी? राम मंदिर का बना दिया, कहीं हॉस्पिटल खुला है? मंदिर बना के भिखारी बढ़ा रहे हैं। कहीं कुछ खिलाया, कहीं बच्चों के लिए शिक्षा मिली है, कहीं नहीं मिली है। शिक्षा का कॉलेज किसने खोला है? कह रहे धर्म भी तो बचाना है। धर्म क्या है? धर्म किस चीज? धर्म किसने बनाया है? सबसे बड़ा धर्म वो है जो माँ बाप की सेवा कर ले, 2 टाइम से मिल जाए, बस सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर को पत्थर पूजने से कोई धर्म नहीं मिलेगा। जब दिल में श्रद्धा होगी तो पत्थर पूजने से मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में? क्या खतरे में? क्या हिंदू राष्ट्र है क्या? किसने बनाया है ये? मुझे बनाने का नाम बताओ, किसने बनाया है? बनाने वाला तो कला है, कला बनाएगी, कला ही सिखाएगी, कला ही कमाने सिखाएगी। जो भी कुछ है कला अकल है, बस। ये बात सही कह रही है मैडम, बिल्कुल सही कह रही है। देखो नया संविधान का गठन हो रहा है, नया संविधान जो बाबा साहब लिख के गए थे, आज उनके कानून भी सच हो रहे हैं, उन पर रास्ते चलना चाहिए या उनको अम्पार करना चाहिए? बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी टक्कर का तो कोई है ही नहीं। उनके टक्कर का है तो रीजन है, वो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसा आएगा क्यों? वो तो कोई गिनती में भी नहीं आएंगे। मीडिया है, एक दिन ऐसा जिस दिन समझ में आ जाएगा पब्लिक को, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन वो खत्म हो जाएंगे। पता है आपने वो सुना लाल किले से भाषण सुना मोदी जी का? बिल्कुल। उन्होंने कहा था अगली बार फिर झंडा फहराऊंगा तो मैं अपनी बात बताइए, सारे काम मतलब ये पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट साल में इन्होंने कहा कि एक चरण चालू हुआ, दूसरी पंचवर्षीय इन्होंने जीता, दूसरे चरण में कह रहे हैं दूसरा चरण चालू हुआ, अभी तीसरी जीतेंगे, तीसरा चरण, मतलब एक में इनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इनको हर सबने पूरे कर देंगे आपके जिता दिया तो, मतलब कब पूरे करेंगे? जब मर जाएगा ये करते रहेंगे तब तो पूरा करते रहेंगे हमारे। जब मर जाएगा इंसान तो अपने मौका पूरे दो होंगे। मुझे एक बार और। मौका मिलेगा। अभी ये 10 साल में कौन सा मौका छोड़े हैं? 10 साल मौका दिया ना इन्होंने। 10 साल मौका में महंगाई कितनी बढ़ा दी इन्होंने। और इससे अगर हम 5 साल का और मौका दे देंगे तो ये कितना करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। सैलरी बढ़नी है नहीं है? 10-12 हज़ार की सैलरी करनी है, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। डबल हो गई। और रेंट अगर दे रहे हैं, अगर रूम का रेंट दे रहे हैं वो 4000-5000 रुपये का रेंट दे रहे हैं। खाना खा रहे हैं 4000-5000 का रेंट दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ से बच रहा है? 10-12 हज़ार की
जॉब कर रहे 12,000 में हैं क्या और बचेगा? आने जाने में किराया लग जाता है 2,000-4,000 का किराया लग जाता है। बच क्या रहा है? अब राहुल गांधी को कह रहे हैं लाएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल लूट के खा लिया देश को। 70 साल लूट के खा लिया, उससे पहले लूट रहे थे, उससे पहले लूट रहे थे, अब ये आजाद हो गए हैं। हाँ। नहीं, लूट के खा लिया देश को, लूट लिया कांग्रेस। कहाँ से लूट लिया इन्होंने? जो अंबानी अडानी को बेच रहे हैं, ये लूट रहे हैं या दूसरा कोई लूट रहा है? उनकी राज में तो सब सरकारी था, इनकी राज में सब प्राइवेट हो रहा कह रहे हैं है। हमारे- और जब तक ये लड़ाएंगे नहीं तब तक ये इलेक्शन जीतेंगे नहीं। मोदी जी ने बताया कि राजनीति की प्राचीर से परिवारवाद है पूरे विपक्ष में। कुछ नहीं है, वो सिर्फ कह तो रहा कह रहे हैं खाली हूँ, सत्ता हासिल करने के लिए हम देश के लिए ये काम सिर्फ- करते वही हैं। तो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार जगमगा रही है, ये बौखला रहे हैं, तो भाषण तो देंगे ही देंगे। काल में कर क्या रहे हैं यार, इनको फिर से चाहिए टाइम। 11 साल में विकास ही विकास हुआ है, खाली कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों को, अरे अधिकतम किसी का ही विकास हुआ ही नहीं है। कितने कॉलेज बनाए इन्होंने? कितने कॉलेज? एक कॉलेज बनाया है, शायद उसका नाम नहीं याद है मुझे, कहाँ कॉलेज बना, वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे बकरियाँ नाच रही हैं। पानी से यादव किस मंदिर में गए थे, उस मंदिर को पूरा धुलवाया गया था। ऐसे हिंदू धर्म बनाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे तो हमारी मंदिर धुलवाया जाएगा, ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जो संविधान की जो ये दूसरी जो हिंदू धर्म के बाद जो संविधान लागू कर रहे हैं, उसमें इन्होंने रामायण, रामचरितमानस ये सब भर रखा है, उससे संविधान चलेगा? जिसे नीच कास्ट को नीची बताया गया है इनमें। इनका बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी बता तो रहा हूँ कि ऐसे हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, जैसे कि जब हिंदू कोई भी नीच कास्ट का जा रहा है मंदिर में, इस मंदिर को धुलवाया जा रहा है, हम ऐसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मंदिर बनवाएंगे और हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। अरे हमें मंदिर में जाना नहीं है, हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें कॉलेज बनवाइए। मंदिर बनाने की क्यों बात कर रहे हैं आप बार बार? कॉलेज बनवाइए ना, कॉलेज बनवाइए तो हम मानते हैं कॉलेज बनवा रहे हैं। नहीं तब तक नौकरी वो अशिक्षित करना चाहते हैं सबको, और वो वही पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, वो अपने पैरों में दबाना चाहते हैं हर चीज़ को। जैसे पिछली दशा में थी, तो नीच कास्टों के गले में घंटी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वही सिचुएशन ये लाना चाहते हैं फिर से, मंदिर बनवा के। वो कभी नहीं, वो अब उस दिन भूल जाओ। वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल टीवी है, वो जो खरीदी हुई है, वो मोदी करेंगी। उनका तो कमीशन मिल रहा है उस चीज़ के लिए बोलने के, वो करेंगी। लेकिन तो क्या मीडिया वाले बताते हैं कि मोदी डंका बजा रहे हैं विदेशों में। वो मीडिया बता रही है ना, जो मीडिया खरीदी हुई है वही बताएगी, वो गरीब का नहीं बताएगी। अभी ये बताइए, मणिपुर का केस हुआ था, किस न्यूज ने दिखाया मणिपुर का केस? किस न्यूज ने दिखाया मणिपुर का केस? उस पर भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं ये आम बात है, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं आम बात है, ये आम बात है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी। भैया अगर वो तब मणिपुर एकदम समाप्त हो जाएगा तब कार्रवाई होगी। भैया मणिपुर के सीमा हैदर का केस जब ओपन हुआ था ना, उससे पहले 4 मई की घटना है ये। मणिपुर की 4 मई की घटना हुई थी, और उसको छुपाने के लिए वहाँ पे जैमर लगा दिया गया था, इंटरनेट एक्टिविटी बंद कर दी गई थी, और उसी को छुपाने के लिए सीमा हैदर का केस ओपन किया गया था। और नहीं तो वो 2 महीने पहले से सीमा हैदर रह रही थी इंडिया में, तब तो नहीं खोज हुई कोई थी। आपत्ति तो नहीं ना सीमा से हमारे देश में? हमारे देश में कोई आपत्ति नहीं, हमारे देश से जो बाहर से आ रहा है वो हमारा मेहमान है, अच्छा, हम उसका आदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसको जो उसका केस ओपन करा इस कदर से इतना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ये मैं पूछना चाहता हूँ, वही उसी समय की घटना है जो मणिपुर की घटना हुई थी, वो वायरल क्यों नहीं हुई है? वो आज तक मीडिया ने नहीं दिखाया, आज तक नहीं आई। नेशनल मीडिया ने किसी में नहीं दिखाया हो तो। कौन से चैनल पे आया हो तो बताओ। बताओ क्या कह रहे थे, बताओ। कौन से चैनल पे अगर वो न्यूज आई? मोदी नहीं तो कौन है? कह रहे पप्पू। पप्पू नहीं मोदी है, पप्पू पेलेगा मोदी को, मोदी को क्या कह रहे हैं? पेलेगा मोदी को। कह रहे नहीं आएंगे पप्पू इस बार। आएंगे। पप्पू आएगा, मोदी एड़ी के ऊपर चोटी तक जोड़ा लगा ले, आएगा घूम रहे सारे बेरोजगार। अरे 24 में तो सरकार बदलनी है कि हैं? क्या कह रहे हो? सरकार मोदी बदलनी चाहिए, सरकार क्यों बदलनी चाहिए? मोदी आएगा और राहुल गांधी रहेगा। राहुल गांधी, रीजन क्या है राहुल गांधी का? ऐसा क्या है देख लिया आपने राहुल गांधी को? बहुत थोड़ी है जो इसके अंदर कभी जिंदगी में नाम क्या खूबियां है राहुल गांधी? मेरी बात सुनो, ना तो कि केजरीवाल ये वो कर सकता है, केजरीवाल के बाप दादा बिक जाएंगे ना तो भी नहीं आएंगे। मेरे ना केजरीवाल जैसे केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है, गाड़ी फ्री कर कह रहे वो फ्री की रेवड़ी है, जनता को मुफ्त खाने की आदत हो रही है। हिम्मत तो करवाओ, इससे करवाओ फ्री, यूपी की गाड़ी फ्री करवा दो, मैं मान जाऊंगा, देख लो वहाँ लेकर जाएगा, जनता का भला चाह रहे हो तो वहाँ लेकर जाएगा भाई। जनता का भला ना चाह रहा है कोई भी, भला चाहोगे जनता का, जनता खुद कुर्सी पे ले आएगी। जनता का भला चाहोगे तो जनता खुद कुर्सी पे ले आएगी। क्या कह रही हो? लड़ना हमारी जो ये ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, हाँ। इससे पहले और भी सरकार में हुई थी। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? क्यों लड़ा रहे हैं? ये तो क्यों लड़ा रहे हैं? भाई भाइयों को क्यों लड़ा रहे हो? कह रहे हैं कोई नहीं लड़ रहा है।
क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वो खरीदे हुए हैं, क्यों नहीं लड़ रहे वो हैं? चमचे खरीदे हुए कोई मुस्लिम हैं। हो उसकी दशा पूछिए आप। कह रहे हैं सरकार को सहमा बदनाम बैठा हुआ कह रहे है। हैं सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार को बदनाम मैं कहता रहा हूँ, किसी मुस्लिम को पूछिए आप वो किस तरह से सहमा बैठा है। और जिस दिन नौबत आ गई ना उस दिन गदर छिड़ेगी, और जिस दिन गदर छिड़ेगी उस दिन हिंदू मुस्लिम कटेंगे फिर से, और जब कटेंगे तो फिर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ की मजबूरी वो फायदा उठा रहे हैं। जब वो कटवाएंगे तभी हम हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, तभी हम कहेंगे हिंदू हिंदू हिंदू। जब हम मरना चालू होंगे तब मजबूरी में वोट देना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई उनको दो वरना वो मरा देंगे। वो इसी चीज़ की साजिश कर रहे हैं, इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है। कह रहे हैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम नहीं, सरकार बदनाम है। हैं? वो सिर्फ विकास अडानी का करेगी, विकास अडानी का करेगी, अडानी अंबानी का करेगी। कह रहे हैं मेहनत करी है उन्होंने। कौन सी मेहनत करी है? चाय बेची है, बजाय उन्होंने चाय बेची है इसलिए हिंदुस्तान बेच रहे हैं। वो चाय बेचे थे ना इसलिए वो हिंदुस्तान तो कह रहे हैं गरीबों का नेता हूँ, जब भी झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के जिस दिन सरकार गिरेगी ना उस दिन वो झोला उठा के जा रहे हैं, वो सूटकेस उठा के जा रहे हैं, वो पता लगेगा जिस दिन सरकार गिरेगी। और वही जो मीडिया खरीदी हुई है वही मीडिया उनकी ऐसी धज्जी उड़ाएगी ना, दोबारा कभी बीजेपी सरकार फिर नहीं आएगी। कह रहे हैं 70 साल राज करेंगे अभी। बीजेपी सरकार एक बार बनी थी शायद 1995 में उसमें सरकार बनी थी, उसके बाद उसका नाम निशान मिट गया था। उसको फिर से एक बार कहा गया कि फिर से सरकार अच्छी बनाओ, किसी दूसरी सरकार को बनाओ, शायद ये हमारा अच्छा हो जाए, विकास हो जाए। कह रहे कांग्रेस ने 70 साल राज करा, हम तो अभी आए हैं, अभी तो बैठेंगे, अभी तो 10-20 साल। 70 साल राज की महंगाई नहीं बढ़ी, इनके 10 साल में महंगाई बढ़ गई, हम बेरोजगार हो गए। 70 साल राज 70 साल में हम भीख मांग रहे हैं, 420 रुपए का सिलेंडर था। 70 साल में हम भीख मांगे थे, इनकी राज में हम 1100 जिंदगी जी रहे हैं, शांति जिंदगी में इसमें भीख मांग रहे हैं। अब ये चीज बताती है, गैस पे आप बहुत सवाल उठ रहा है। गैस 400 रुपए का मिलता था, 470 रुपए का कुछ ऐसे मिलता था, लेकिन उसमें सब्सिडी मिलती थी, तो 250 की सब्सिडी मिलती थी हमें, और यहाँ पे आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है। कह रहे हैं लाइनों में लगाना पड़ता था, अब घर बैठे मिलता है। कहाँ कर रहे? तो 1200 रुपए नहीं ले रहे हो, सब्सिडी कहाँ गई हमारी? 400 के